देश भर में मॉनसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गोवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के बाद आज सुबह से घने बादल छाए हैं। बारिश के साथ ही ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बनाया। पूरे उत्तर भारत में मानसून की झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि कई जगहों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश भी देखी जा रही है, लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं जहां बारिश से हालात नाजुक बने हुए हैं। मैदानी इलाकों में भी जलभराव के कारण बाढ़ जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। आईएमडी ने बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आईएमडी की माने तो कई राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। तो आपको बता दें कि कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। देश भर में कहीं पर तो ये मेघ जो हैं वो आफत बनकर भी बरस रहे हैं, तो कहीं पर मौसम सुहाना भी दिखाई दे रहा है। कई मैदानी इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा रही है। कोटा के अगर 12 की बात करें तो वहां भी बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी अति भारी बारिश का अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान के भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर मध्यम से ज्यादा बारिश के आसार मौसम विभाग ने जारी किए हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश और रिमझिम बारिश की वजह से मौसम भी सुहावना बना हुआ है। पिकनिक स्पॉट्स पर लोगों की भीड़ अचानक से बढ़ने लगी है। हालांकि एहतियात बरतने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसे मौसम में कई कैजुअलिटी की खबरें भी सामने आ रही हैं, जैसे कि सेल्फी लेते हुए पैर फिसल जाना या ऐसी कई खबरें हम देख रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि देश में कई राज्य ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर जो ये बारिश है आफत बनकर बरस रही है और लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड्स की खबरें उत्तराखंड जैसे इलाकों में, हिमाचल जैसे इलाकों में सुनने में आ रही है, तो वहीं कहीं कहीं बाढ़ जैसे हालात भी देखे जा रहे हैं। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो भी ऐसी जगहों पर लगातार किए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए, क्योंकि जहां जहां जलभराव की स्थिति है वहां पर ज्यादा हालत खराब है। पानी की निकासी ठीक तरीके से ना होने की वजह से भी हालात बिगड़ जाते हैं। वाटर लॉगिंग की वजह से समस्या कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर मौसम सुहावना नजर आ रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता सौम्या मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है दिल्ली से। सौम्या, क्या कुछ अपडेट है? आईएमडी ने भारत के कई राज्यों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, साथ ही साथ कुछ जगह ऐसी भी है, कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर ये जो बारिश है वो आफत बनकर बरस रही है, तो कहीं पर मौसम सुहाना भी नजर आ रहा है। क्या कुछ अपडेट बताएं? बिल्कुल भारती, जिस तरीके से अभी हालात हैं उसमें साफ तौर पर बारिश अच्छी तो लग रही है उन जगहों पर जहां पर पानी नहीं लग रहा है या फिर जलभराव की जो समस्या है वो नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली की हम बात करें तो राजधानी दिल्ली के हालात काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं, क्योंकि साफ तौर पे एमसीडी की लापरवाही जो है वो हर साल की तरह इस बार भी नजर आ रही है। जिस तरह से गटर भर जा रहे हैं, नदी नाले भर जा रहे हैं, पानी निकलने की जो है वो दिक्कत हो रही है। उसमें हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां अगर हम ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर यूपीएससी के बच्चे एस्पिरेंट्स अलग अलग देश के कोनों से आते हैं, उनकी किस तरीके से जो जान है वो खतरे में है। किस तरह से अभी 4 बच्चों की जो वो मौत हो गई थी, 3 की पानी में डूबने के कारण और 1 को करंट लगने के कारण। करंट की भी जो समस्या है वो पानी भरने के कारण जो है वो काफी ज्यादा हो गई है। हम आईटीओ की बात करें तो ऐसे कई इलाके हैं दिल्ली के जहां पर जो है पोल से करंट का फ्लो हो रहा है, जिसके कारण लोगों की जान पर आफत बनी हुई है। जी सौम्या, इसके अलावा अगर बात करें पुरानी दिल्ली की, तो वहां पर जलभराव की खबरें कई जगह से सामने आ रही है, तो क्या पानी की निकासी को लेकर अभी भी प्रशासन सजग नहीं दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल भारतीय, अगर हम निकासी की बात करें तो अभी साफ तौर पे जो है जैसे जैसे ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं और विपक्ष का दबाव भी पड़ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार पर, तो उसके बाद जो है जिन जगहों पर हादसे हुए उन जगहों पर तो तुरंत ही पानी निकाला जा रहा है। लेकिन अगर दूसरे इलाकों की बात करें तो वहां पर अब भी जल भराव है, समस्याएं उतनी ही है। एक बारिश और जनता
पूरी की पूरी पानी में डूब जाती है। लोगों के घरों में बिस्तर तक पानी आ चुका है, लोगों के लिए घरों में रहना तक मुश्किल हो चुका है। घर के बाहर निकलने की तो लोग सोच तक नहीं रहे हैं ऐसे इलाकों में। जी सौम्या, आगे को लेकर क्या कुछ अलर्ट है मौसम विभाग की ओर से, खासकर राजधानी दिल्ली के लिए? बिल्कुल, राजधानी दिल्ली के लिए अगर हम बात करें तो अभी जो अलर्ट है वो साफ तौर पे किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है अपने इलाकों में अगर जहाँ भी जल भराव हो रहे हैं वहां पर जो है वो कंप्लेन दायर की जाए, क्योंकि अभी बारिश को के जो है वो आशंका जताई जा रही है। अभी कुछ दिन और बारिश होगी और ऐसे में राजधानी दिल्ली के लिए ये काफी अहम है कि यहाँ पर जो एमसीडी का जो काम है, जो कार्यवाही है वो सही तरीके से की जाए। और इसे लेकर के भी जो है वो कुछ नंबर भी जो है वो जनता के बीच दिए गए हैं कि आप इस नंबर पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। वहीं दूसरे अगर पार्टियों की बात करें तो वो भी जो है वो जनता के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बात करें तो अन्य विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस ने भी जो है वो कुछ जगहों पर क्रेन रखने की जो मुहिम है वो जारी की थी कि जो लोग अगर पानी में फंस जाते हैं तो उनको तुरंत ही वहां से निकाला जाए। और एक नंबर जारी किया गया है कि उस पर कॉल करके आप तुरंत ही मदद मांग सकते हैं, क्योंकि मौसम अलर्ट के अनुसार साफ तौर पर जो है वो ये कहा गया है कि अभी कुछ दिनों तक बारिश होगी और अच्छी खासी और लोगों के लिए ये मौसम की राहत से ज्यादा जीवन के लिए खतरा बन चुका है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता सौम्या मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी थी इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में बारिश के बाद कैसे हालात बने हुए हैं और एमसीडी की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है खुलकर। और पानी की निकासी को लेकर लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि लोकल लेवल पर मदद प्रदान करने की पूरी कोशिश की जा रही है, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। अजमेर से हमारे संवाददाता उमेश फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हालात हैं अजमेर में, क्योंकि अलर्ट वहां को लेकर भी जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। उमेश, क्या कुछ ताजा जानकारी है अजमेर को लेकर, बताएं हमारे दर्शक। जी बिल्कुल भारती, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजमेर जिले में अरई उपखंड है, वहां पर लगभग 1 दर्जन जो गांव है उनके अंदर पूरी तरह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। और कल रात से ही मूसलाधार बरसात चल रही थी, जिसकी वजह से क्षेत्र के श्री रामपुरा गांव में एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई, साथ ही एक गाय की मौत भी हो चुकी है। वहीं सांदोलिया गांव है, वहां पर एक मकान ढहने से 3 बकरियों की मौत हो गई। उधर एक गोचना गांव है जिसके अंदर तेज बरसात के चलते तालाब टूट गया, वहां पर एसडीआरएफ की टीम, साथ ही एसडीएम निशा सहारण, तहसीलदार सुमन गुजर, मैं पुलिस जाब्ता और वीडियो सहित पूरा पंचायत प्रशासन और अधिकारी सारे मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव कार्य जारी है। जो लोग पानी के डूब क्षेत्र में हैं उनको जैसे तैसे करके बचाव करके बाहर निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पूरे पंचायत प्रशासन और जो जितने भी अधिकारी है उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है और पूरी तरह से राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। जी उमेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता उमेश शर्मा हमारे साथ अजमेर के अराई से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर हालात नाजुक हैं और कुछ जगह ऐसी है जहां पर पूरी तरीके से बाढ़ के हालात दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात की गई हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। तो आपको बता दें कि देश भर में अलग अलग तस्वीरें देश भर की हमको देखने को मिल रही हैं। कहां कहां पर ये बारिश आफत बनकर बरस रही है तो कहां पर मौसम सुहाना है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अति भारी बारिश का अलर्ट आईएमडी यानी मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है और उनका करना बहुत जरूरी है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि जहां पर जल भराव की स्थिति देखी जा रही है लगातार, जो निचले इलाके हैं वहां पर अपना ख्याल रखें, ऐसे इलाकों से दूरी बनाकर रखें, सुरक्षित स्थानों पर रहें। पाली से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि पाली में क्या कुछ हालात हैं बारिश के बाद। जी विस्तार से जानकारी दें।
हाँ भारती मैडम, बताना चाहूंगा दर्शकों को कि पाली जिले में जो है पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है और जो बारिश रिकॉर्ड तौर बारिश हुई है, इससे रेलवे ट्रैक को काफी नुकसान हुआ है। जो पाली मारवाड़ जंक्शन का यार्ड है उसमें पानी भर गया, उसके कारण कई रेलों को रद्द कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से ही रेलवे ट्रैक पर पानी था। दूसरी घटना ये हरिपुरी स्टेशन के पास हुई है, जहां डीएफसी ट्रैक पर एक चट्टान गिर गई, जिससे एक मालगाड़ी उतर गई है, जिसे अभी कुछ समय पहले ही उस ट्रैक को सुचारू किया गया है। स्टेट हाईवे 62 पर भी करीबन 102 फुट पानी चलने की दिन में जानकारी मिली थी, लंबा जाम लगा था, मगर अब जाके वो भी रास्ता खुल चुका है। निचले इलाकों में काफी पानी भर चुका है, कुछ बांधों में भी है पानी ओवरफ्लो हो चुका है, बांध भर। जी लक्ष्मी नारायण, जो ट्रेनें रद्द की गई हैं या जिनका समय बदला गया है, उन ट्रेनों में सफर करने वाले जो यात्री हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की ओर से? जो उनको आसपास के स्टेशन से उनको ट्रेन बदल के और उधर से उधर ले जाया गया उनको, और अब वो सारा मामला सुचारू हो चुका है। वो सुबह की घटना है, सुबह ये 6 बजे से चली थी और 10 बजे तक रेलवे ने सारे अपने कदम उठा के उनको सुचारू कर दिया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से हम संवाददाताओं से बातचीत करके बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं, कौन कौन से जिलों में, कौन कौन से संभागों में जल भराव की स्थिति कई जगह पर देखी जा रही है। राजस्थान जैसे कि मरु प्रदेश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो बारिश है वो आफत बनकर बरस रही है कई जिलों में, और इसीलिए प्रशासन भी सतर्क है और सभी से, आमजन से भी ये अपील की जा रही है कि अपना ख्याल रखें और निचले इलाकों से दूर रहकर सुरक्षित स्थानों पर प्रवास करें, ताकि अगर किसी भी स्थिति में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो तो बचाव किया जा सके। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, हर तरीके से प्रबंध किए हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह पर तैनात की गई हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके किसी भी तरह की कंटिंजेंसी क्रिएट होने पर। तो देश भर में अलग अलग जगहों पर ये जो बारिश है वो बरस रही है और कई जगह ऐसी है जहां पर ये बारिश आफत बनकर बरस रही है। देश के कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड्स की खबरें भी सामने आ रही है, बाढ़ की खबरें सामने आ रही है और नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई भी हैं कुछ नदियां, और उन इलाकों से दूर रहने के जो निर्देश है प्रशासन जारी कर चुका है ताकि लोग अपना बचाव कर सकें। लेकिन फिर भी एहतियातन ऐसी जगहों पर या जो ऐसी जगह है जहां पर खतरा ज्यादा है वहां पर प्रशासन के द्वारा टीमें, रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं, शेल्टर्स बनाए गए हैं ताकि लोगों को इन शेल्टर्स तक पहुंचाया जा सके। कई गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश के बाद से संपर्क टूट गया है, उन गांव तक भी प्रशासन हर तरह से मदद पहुंचाने को लेकर प्रयासरत नजर आ रहा है। कोटा ब्यूरो चीफ जाहिद खान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जाहिद, क्या कुछ अपडेट कोटा को लेकर, क्योंकि वहां से खबरें अच्छी नहीं मिल रही है, बारिश आफत बनकर बरसती हुई दिखाई दे रही है कोटा और आसपास के इलाकों में। हमारे संवाददाता जाहिद फोन लाइन पर मौजूद है। जाहिद, क्या कुछ अपडेट कोटा को लेकर, बारिश आफत बनकर बरसती हुई दिखाई दे रही है? जी जाहिद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, कोटा से हमारा ब्यूरो चीफ। जाहिद, क्या कुछ अपडेट कोटा को लेकर, ये जो बारिश आफत बनकर बरसती हुई दिखाई दे रही है कोटा और आसपास के क्षेत्रों में, क्या कुछ अपडेट है? क्या वहां पर राहत कार्य किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा और कैसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है?
मैं आपको बता दूं कि कोटा जिला है, यहाँ पे आसपास सब जगह भारी बारिश हुई है कल रात से। कल दिन से ही चली आ रही थी रात तक, और सुबह तक बहुत बारिश हुई थी। तो उसकी वजह से कई जगह नदी और नालों में उफान था, कई रास्ते बंद हो गए थे आने के लिए। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से अभी हालात सामान्य है और कहीं भी कोई नुकसान की खबर नहीं आई अभी तक। अभी सुबह से मौसम सूखा है पूरी तरह से, बारिश कहीं हुई नहीं हाड़ौती में। बस बूंदी के हालात थोड़े से खराब थे रात तक। कई जगह जो पुरानी बूंदी है परकोटा एरिया में, वहाँ पे गाड़ियाँ तक बह गई। और आज वहाँ पे जिला कलेक्टर ने घोषणा की थी कि आज स्कूल वगैरह की सबकी छुट्टी कर दी गई थी। और अभी फिलहाल कोटा और झालावाड़ और बारा में कहीं भी बारिश नहीं हुई सुबह से, और सब जगह सूखा है और मौसम में भी धूप खिली हुई है और सामान्य है मौसम। अभी हालांकि बादल हो रहे हैं, बादल छा रहे हैं, लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं है सुबह से। के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बारिश को लेकर क्या कुछ हालात है जोधपुर में, जानेंगे हमारे संवाददाता दयाल सिंह से। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है दयाल सिंह, क्या कुछ अपडेट है जोधपुर को लेकर और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए बाकी बताना चाहूंगा कि जोधपुर में सुबह 3 बजे से ही लगातार बारिश रुक रुक के आ रही, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने के चलते कई जगह जल भराव की स्थिति आ गई है और साथ ही कई जगह ट्रेन को भी रोका गया है। जोधपुर के बिलाड़ा की बात करें तो वहाँ पर जो है बिलाड़ा की ट्रेन है, उस पटरी के नीचे से मिट्टी खिसक जाने से ट्रेनों को रद्द किया गया है। साथ ही जो जोधपुर का ओसिया और बालेश्वर क्षेत्र जहाँ है वहाँ भी जल भराव की स्थिति आई है, जहाँ लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर प्रशासन ने भेजा है। साथ ही बात करें पाली की तो वहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है और वहाँ भी जल भराव की स्थिति आई हुई है। जी दयाल सिंह, जोधपुर का जो शहर है, जो मेन सिटी है, छोटी गलियां हैं, वहां पर निचला इलाका है, वहां पर भी जलभराव की स्थिति देखी जाती है अक्सर जब बारिश तेज हो जाती है। तो वहां पर क्या कुछ हालात हैं? देखिए बताना चाहूंगा कि जोधपुर की जो तंग गलियां है, छोटी गलियां है, वहाँ ऊपर जो किला साइड से वहां से पानी आता है और वहां से जो जब पानी निकलता है तो एक बार रास्ता में जो भी होता है उसको साथ बहा ले जाता है। उसी तरह का स्थिति आज भी बनी हुई है और लगातार जो है प्रशासन इस और जहाँ भी कई नाली गिरती है तो उसको खोलने के प्रयास करके पानी भराव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। स्थिति हालांकि नियंत्रण में है, परंतु कहा जा सकता है जैसे ही बारिश आती है तो एक बार आफत आमजन के लिए हो जाती है। जी दयाल सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता दयाल सिंह, हमारे साथ जोधपुर से जुड़े थे फोन लाइन पर इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हालात वहां पर फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी जब तेज बारिश होती है तो एक बार जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर हो जाता है। भरतपुर से हमारे संवाददाता राजेंद्र जती फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, क्या कुछ अपडेट है भरतपुर में, बारिश के बाद हालात कैसे हैं? जी भारती, मैं बताना चाहूंगा कि भरतपुर में मतलब जो मौसम है, कल शाम को बरसात हुई थी, काफी 1 घंटे से अधिक बरसात रही और बरसात की वजह से लोगों ने राहत भी ली थी और कई दिनों से गर्मी उमस से परेशान थे। कई दिनों के बाद में बरसात हुई थी, लेकिन आज भी हालांकि मौसम विभाग का येलो अलर्ट आज भी जारी है और अलर्ट के हिसाब से उम्मीद है कि बरसात आएगी। लेकिन आज सुबह से बादल छाए हुए हैं और हल्की अब धूप भी है, लेकिन अभी बरसात अभी आज तो नहीं हो पाई है, लेकिन मौसम है। कल बरसात जब हुई थी तो इस सबसे बड़ी दिक्कत आती है, बरसात होने के बाद में जल भराव की समस्या यहाँ हो जाती है। निचली बस्तियों में कॉलोनी में पानी बढ़ने लग जाता है। हालांकि नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से पानी निकास के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जी राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता राजेंद्र जती, भरतपुर से जुड़े हुए थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि
बारिश कई जगह पर आफत बनकर बरस रही है। कई डैम्स ऐसे हैं जिनके गेट खोले गए हैं ताकि संतुलन से इस पानी को मैनेज किया जा सके, स्टोर किया जा सके। तो कहीं कहीं पर जो गांव हैं उनका संपर्क टूट गया है तेज बारिश की वजह से। साथ ही साथ बात करें मध्य प्रदेश राजस्थान की तो वहां पर भी कई शहर ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर ये बारिश आफत बनकर बरस रही है। तो कहीं कहीं पर लोगों ने गर्मी उमस से राहत भी ली है। साथ ही साथ पिकनिक स्पॉट्स की बात की जाए तो वहां पर भी अचानक से भीड़ लोगों की देखी जा रही है। लोग मौसम को एंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए ऐसी जगहों की जहां पर जलभराव की स्थिति ज्यादा है या निचले इलाकों में बसे हुए हैं, वहां पर